अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं एबीएन और औसाफ डिजिटल में हूं हसन लियाकत। और आज बात करेंगे एशिया कप के हवाले से और वर्ल्ड कप के हवाले से। आपको पता होगा एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल तकरीबन एक्सेप्ट हो चुका था, लेकिन उसके बाद एकदम से खबरें आना स्टार्ट हुई कि भारत जो है वो एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसकी रीज़न्स मैंने आपको डिफरेंट वीलॉग्स में बताई ज़रूर थी, अपने प्रोग्राम में भी बताई थी। उसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान ने जो सुपर 4 के मैचेस मांगे थे, उसके बाद भारत ने कहा कि अगर हम इनको सुपर 4 के मैचेस दे देंगे, तगड़ी टीमें पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में खेलेंगी, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को फाइनेंशियल बुनियादों पर फ़ायदा होगा। और इस वजह से भारत जो है एक बार फिर हाइब्रिड मॉडल से मुकर गया। अब आज के व्लॉग में जो हमने बेसिकली बहुत बात करनी है वो ये करनी है कि आईसीसी के जो चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले, वो कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई नजम सेठी साहब से, और सेठी साहब के साथ पीसीबी के ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। उस मुलाकात में भी एशिया कप के हवाले से बात हुई, वर्ल्ड कप के हवाले से बात हुई। बेसिकली आपको अगर ग्रेग बार्कले का बताता चलूँ तो बार्कले बेसिकली जय शाह के ही उम्मीदवार थे, और जय शाह ने इनके लिए बड़ी लॉबिंग की इनको चेयरमैन बनाने के लिए। और कोई ऐसा नहीं है कि बार्कले जो है वो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की खैर ख्वाही के लिए आए। बेसिकली बार्कले यहाँ पे आए हैं पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के नजम सेठी, उनसे मुलाकात करने और चेक करने आए कि स्पार कितना है, करंट कितना है। और बार्कले जो है वो जाके ये तमाम तर सिचुएशन जय शाह को बताएंगे। और हमारी जो इतलात हैं उसके मुताबिक नजम सेठी साहब ने बार्कले को भी ये सीधा सीधा जवाब दिया है कि अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें अलाउ करेगी तो उसके बाद ही हम इंडिया ट्रैवल करेंगे, अदरवाइज़ हम इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे। और आईसीसी भी थोड़ी सी फंसी हुई नज़र आ रही है। उसके रीज़न ये है कि 2024, क्योंकि अभी जो सीज़न स्टार्ट होगा जून के बाद, ये 2024 में शुमार होगा। 2024 से लेके 2031 तक जितने भी आईसीसी के इवेंट हैं उसमें आईसीसी ने खुद एक क्लॉज दी है जिसके मुताबिक अगर किसी मुल्क का किसी दूसरे मुल्क के साथ पॉलिसी के इख्तलाफात हैं, डिप्लोमेसी के इख्तलाफात हैं, और अगर एक मुल्क की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती उस टीम को उस रेलिवेंट मुल्क में खेलने के लिए, तो वो जो है उस मुल्क पे दबाव नहीं होगा आईसीसी का, आईसीसी उस पर जुर्माना नहीं कर सकती, और आईसीसी उसको न्यूट्रल वेन्यू पे मैच देगी। इस तमाम तर सूरत हाल पे पीसीबी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, और मैं समझता हूँ कि पीसीबी को जो है वो अभी तक तो यही स्टांस रखना चाहिए। और अगर एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं होता, फिर पीसीबी का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं होता, तो फिर तो मामलात बिगड़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जय शाह एंड कंपनी एक और चीज़ सोच रहे हैं जो आज मैं अपने व्लॉग में आपको बता रहा हूँ। बेसिकली पाकिस्तान ओडीआई टीम एक मजबूत टीम है। पाकिस्तान ने ओडीआई में हाल ही में नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी, फिर नई रैंकिंग के मुताबिक वो तीसरी पे चले गए थे, और बिल्कुल जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान की टीम दूसरे नंबर पे। पाकिस्तान ने सबसे कम मैचेस खेले हैं इस तमाम तर सीज़न में। आखिरी जो 2019 में वर्ल्ड कप हुआ था उससे लेके आज तक पाकिस्तान के जो मैचेस की तादाद है वो बहुत कम है, तमाम तर टीम से कम है। उसकी रीज़न यही है कि पाकिस्तान ओडीआई में इतना ज़्यादा खेला नहीं, और खेला है तो बड़ी कंप्रिहेंसिव क्रिकेट खेला है। पाकिस्तान में बेहतरीन बैटिंग टैलेंट है, बाबर आजम हैं, रिजवान हैं, उसके बाद फ़खर जमान हैं, फिर आप मिडल ऑर्डर में देख लें इफ्तिखार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शान मसूद हैं, इमामुल हक हैं, फिर बॉलिंग में अगर देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, बहुत सारे ऐसे बॉलर हैं जो कि नसीम शाह, जिनका जिक्र करना बिल्कुल मुनासिब होगा क्योंकि नसीम शाह ओडीआई में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो इस तरह का यूनिट देख के ना भारत भी थोड़ा सा प्ले करेगा पाकिस्तान के साथ। भारत चाहेगा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो ओडीआई में शिरकत ना करे, क्योंकि जिस तरह का यूनिट पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है बकाया तमाम तर फॉर्मेट्स में। लेकिन इस दफ़ा ये जो ओडीआई की टीम है इसने बहुत कम मुकाबले खेले हैं दूसरी टीम्स के साथ। सो पाकिस्तान को रेलिवेंटली एज मौजूद है। जिस तरह आपने देखा होगा पहले हम वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हरा सकते थे, जब इंडिया ने हमारे साथ बायलैटरल सीरीज़ ख़त्म की तो हम वर्ल्ड कप में उनको हराने लगे। उसकी रीज़न क्या थी कि प्लेयर टू प्लेयर कॉन्टेक्ट्स बहुत वेरी करते हैं मुकाबलों में। जब विराट कोहली शाहीन शाह अफरीदी को 4 साल नहीं खेलेंगे, जब खेलेंगे एक बार में 4 साल में एक बार, तो वो आउट होंगे। इसी तरह थोड़ा सा पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी शाहीन को चौके भी लग सकते हैं। सो इस वजह से पाकिस्तान की टीम बड़ी डेंजरस टीम है ओडीआई वर्ल्ड कप में। और ग्रेग बार्कले जो है वो अब पाकिस्तान का जो करंट है वो भी जाके जय शाह को बताएंगे। और दूसरा जय शाह यही चाहेंगे कि उनकी कोशिश यही होगी कि वो हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट ना करें और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने भी ना आए। किसी तरह से पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप से बाहर किया जाए, क्योंकि बड़ी हजीमत होगी अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में या फाइनल में एक बार फिर अहमदाबाद क्रिकेट ग्राउंड में, जिस तरह 2011 में आपको याद होगा शाहिद अफरीदी हमारे कप्तान थे, तो हमने मोहाली में वो मैच खेला था। यूसुफ रज़ा गिलानी वहाँ पे गए थे, मनमोहन सिंह उस वक्त उन्होंने वहाँ से उनको रिसीव किया था। सो
ये तमाम तर मामलात हैं जिनसे बचने के लिए भारत जो है चाहता है कि पाकिस्तान ना तो एशिया कप खेले ना ही वर्ल्ड कप खेले। मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम को भी समझने की ज़रूरत है, हमारे बोर्ड को भी समझने की ज़रूरत है कि हमारा सट बहुत अच्छा है। हमें चाहिए कि किसी ना किसी हद तक हम अपना जो स्टांस है वो एशिया कप तक महदूद ज़रूर रखें, लेकिन जो वर्ल्ड कप है उसमें अगर हमें इंडिया जाके खेलना पड़ता है तो खेलें जाके, आप इंडिया में जाके जीत के आएँ, ताकि इंडिया जो हमें दूर करना चाहता है, हमारी इस मजबूत टीम को दूर करना चाहता है, उसको दूर ना कर सके। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।